हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो भक्तों, आज हम फिर से एक शिव पुराण की कथा लेकर आए हैं, तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। तो भक्तों, शिवलिंग के पीठ स्पर्श की हुआ प्रसाद या श्रीफल क्यों नहीं खाना चाहिए, प्रसाद के रूप में क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के द्वारा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव। अद्भुत महिमा है। शिवालय दर्शन करने की महिमा है, शिव जी की परिक्रमा करने की अद्भुत महिमा है, शिव जी को प्रणाम करने की महिमा, साष्टांग प्रणाम करने की महिमा, शिव जी को दंडवत प्रणाम करने की महिमा है। और एक दूसरी बात, कभी भी फल फूल खाद्य द्रव्य लिंग और पीठ से दूर अर्पण करना चाहिए, लिंग और ऊपर अर्पण नहीं करना चाहिए। यहां क्या है कि ये श्रीफल भी पीठ के ऊपर रख देते हैं, फल फूंगी फल भी पीठ के ऊपर रख देते हैं। ये परंपरा ने लिंग और पीठ दूर तक सब कुछ दूर अर्पण करें। लिंग और पीठ को जो स्पर्श हो गया वो कोई ले भी नहीं सकता, वो भी खा भी नहीं सकता। यहां ज्यादातर मैंने देखा है फल भी पीठ के ऊपर रख देते हैं, फूंगी फल पीठ पर रखते हैं, श्रीफल भी पीठ पर। ऐसा नहीं होता। ये पीठ साक्षात शक्ति का स्वरूप है, माता जगदम्बा का प्रतीक है। और कहीं लोगों तो पता नहीं पीठ पर दीप भी रखते हैं। अरे पीठ पर दीप कैसे रखना चाहिए? नहीं नहीं, ये सब कुछ दूर रखिए, लिंग और पीठ। और कोई भी खाद्य द्रव्य लिंग और पीठ को स्पर्श हो गया तो शालिग्राम शिला संगत सर्वयाति पवित्रताम। ये खाद्य द्रव्य फूंगी फल फल आदि श्रीफल लिंग और पीठ को स्पर्श हो गया तो उनको भगवान शालिग्राम को स्पर्श करा दीजिए अथवा भगवान विष्णु जी को स्पर्श करा दीजिए। बाद में ग्राह्यम शिव नैवेद्यम, बाद में शिव नैवेद्य का ग्रहण कर सकते, खा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी शिव महापड़ ग्रंथ में महिमा है। इसलिए आपका भला चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा भगवान महादेव का पूजन अर्चन, उसका स्मरण करें। और मैंने पहले दिन कहा था कि सबको भगवान शिव के चरणों में प्रीति नहीं होती। बहुत जन्मों के पुण्य से भगवान महादेव को भगवान महादेव की भक्ति मिलती है, सबको नहीं मिलती। और बहुत लोग शिव की भक्ति करते हैं लेकिन लालची भक्ति करते हैं, व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं। हमने कुछ महात्म्य बता दिया तो अब दौड़ते दौड़ते जाते, क्यों? अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी लालच वृत्ति पूर्ति करने के लिए आप महादेव की भक्ति। ऐसा नहीं, शिव भक्त उनको कहा गया है कि संपूर्ण महादेव को समर्पित है। भगवान शिव के प्रति कुछ भी लेना देना नहीं। कभी भगवान शिव जी को शिकायत भी नहीं करते, कभी नहीं, कभी नहीं। शिव महापड़ में भगवान महादेव की भक्ति ऋषि मुनियों ने की, उसका बहुत सारा वर्णन है। और सभी ऋषि मुनियों ने कहा, महादेव जी हमने जीवन पर्यंत आपकी उपासना की है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा एक दुर्गुण रहा। देखो जरा ऋषि मुनियों की विचारधारा तो जरा देखिए। ऋषि मुनियों ने कहा हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण। महादेव ने कहा मैंने तो कभी आप में दुर्गुण देखा ही नहीं, आप बताइए आप में क्या दुर्गुण है? तब ऋषि मुनियों ने क्या कहा, भगवान कभी कभी हम आपको भूल जाते थे, कभी कभी एक पल के लिए आप हमारे से छूट जाते थे, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण। देखो तो सही, विचारधारा तो देखो, कभी कभी एक पल के लिए हम आपको भूल जाते थे, ये हमारा दुर्गुण रहा है। और हम लोग याद करने के लिए प्रयास करते हैं, चलो भगवान को याद करेंगे, ये कोई जीवन है? हर पल हमारे विचारों पर, हमारे विचारों के तरंग पर, हमारे जीवा पर, हमारे मानस पर भगवान शिव रहना चाहिए। शिव को याद करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ना चाहिए, है ना? ऋषि मुनियों ने कहा भगवान हम कभी कभी एक पल के लिए आपको भूल जाते थे, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण रहा। महादेव ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं शिव ने कहा, हे ऋषि मुनियों, आपके मन में कोई इच्छा हो तो आप मांग सकते हैं।
तब सभी ऋषि मुनियों ने कहा भगवान हमने कभी आपके पास से कुछ मांगने की इच्छा प्रकट ही नहीं की, और सच्चा शिव भक्त कभी भगवान महादेव के आगे कुछ मांगता ही नहीं है, कभी नहीं। ऐसी तो बहुत सारी कथाएं हैं, और ये कथा में सभी कथा नहीं हो सकती ना। ऋषि मुनियों ने कहा भगवान कभी मांगने की इच्छा तो नहीं की है, लेकिन आप आज मांगने के लिए कह रहे हैं, तो भगवान अब जर्जरित शरीर तो हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य डूब जाएगा, अंधेरा सा जाएगा, और अंधेरे में दीप की जरूर रहेगी, प्रकाश रहेगा। भगवान आप ज्योति हैं, हमारे जीवन को उज्जवल करे महादेव। भगवान शिव ने कहा ऋषि मुनियों जो आपके मन में इच्छा हो। तब शिव महापड़ अंतर्गत सभी ऋषियों ने भगवान शिव के आगे एक ही कामना की, भगवान हम एक भाव व्यक्त करना चाहते हैं। अब तो सूर्य अस्त होने की तैयारी है, कभी सूर्य अस्त हो जाए, कभी आंख बंद हो जाए, पता नहीं महादेव। इससे पहले कुछ कामना करना चाहते हैं महादेव। ये जन्म तो बड़ा दिव्य रहा हमारा, आपकी भक्ति करी, पूजा अर्चना, आपका बहुत भजन किया भगवान, इसमें भी बहुत सारी कमियां रहेगी महादेव जी, पर ये कामना है महादेव। तब शिव ने कहा बोलिया, सभी ऋषियों ने कहा भगवान दूसरा जन्म मिले तो ऐसे परम शिव भक्त कोई माता पिता हो, जिनके कुल देवता महादेव हो, जिनके इष्ट देवता भगवान महादेव हो, जिनकी कुल की परंपरा में महादेव जी आपकी भक्ति हो रही है, ऐसे महादेव शिव भक्त माता पिता के वहां हमारा दूसरा जन्म होना चाहिए। बस इतनी कामना हमारी है। कितनी सुंदर बात की है। और शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, ध्यान दीजिए, सुनिए जरा। कूले मम महादेव। कितनी सुंदर बात। हमने कभी मांगा ऐसा? हमने तो क्या मांगा, संसारिक तुच्छ वस्तु मांगी हमने तो। ये काम कर दीजिए मेरा, ये काम कर दीजिए मेरा, ये काम कर दीजिए। भगवान के आगे हम क्या व्यवहार करते हैं? आत्म कल्याण के लिए तो कभी भाव प्रकट नहीं किया। भगवान हमारा जन्म, अरे भगवान को कभी आभार भी व्यक्त नहीं किया। कभी भगवान को कहा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान बहुत आभार व्यक्त करते, आपने हमको इतना सुंदर मानव जीवन दिया है? और कोई अंग भंग नहीं, दिव्यांग नहीं, इतना सुंदर जन्म मिला भगवान महादेव, बहुत आभार व्यक्त करते। कोई पशु मिले, पशु का अवतार होता तो क्या होता, कोई पक्षी बने हो तो कैसा जीवन होता होगा हमारा है? कहीं जंगल में प्राणी बने होते तो क्या हमारा अस्तित्व रहता, क्या हमारा जीवन रहता। इसलिए भगवान को आभार व्यक्त करे, भगवान आपने मानव शरीर तो दिया, लेकिन भगवान महादेव आपने हमको बुद्धिमति दी कि हम आपको याद भी कर रहे हैं। कथा श्रवण करते करते भी भगवान को कहना चाहिए, भगवान बड़ी कृपा रही भगवान, ये मनुष्य शरीर मिला तो कथा श्रवण कर रहे हैं, मनुष्य शरीर नहीं मिलता तो कथा श्रवण भी कैसे कर सकते हैं? कोई पशु का शरीर मिला होता तो कथा नहीं श्रवण कर सकते, कोई पक्षी का शरीर मिला होता तो कथा नहीं श्रवण कर सकते। ये मनुष्य शरीर मिला है तो हम सब भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। भगवान बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने कहा भगवान बस एक ही प्रार्थना है, परम शिव भक्त माता पिता के वहां हमारा जन्म होना चाहिए, शिव भक्त कुल में जन्म मिले, जिनकी कुल परंपरा में महादेव तेरी भक्ति हो रही है और तेरी उपासना हो रही है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। कूले मम महादेव भजनम तेयस्तु सर्वदा। जिन कुल में महादेव तेरी भक्ति हो रही है, ऐसे शिव भक्त कुल में जन्म मिलना चाहिए। और शिव भक्त कुल में जन्म मिले और मिलने के बाद भगवान महादेव तेरी भक्ति से वंचित नहीं करना, बार बार तेरे भजन करने का अवसर मिले, महादेव जी आपकी सेवा करने का अवसर मिले। क्या ऋषि मुनियों ने मांगा? आपकी सेवा करें,
भगवान महादेव आपका भजन करे और आपकी भक्ति मिले, महादेव आपके प्रति हमारा प्रेम रहे। जब शंकर भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी को मिले थे, ध्यान दीजिए, महादेव स्वयं विष्णु पत्नी लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी जी महादेव जी के परम भक्त हैं और लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने किया और भगवान विष्णु ने अपने कर कमलों के द्वारा स्फटिक शिवलिंग लक्ष्मी जी को दिया। विष्णु पत्नी लक्ष्मी स्फटिक शिवलिंग का पूजन करती हैं और प्रातःकाल मध्याह्न संध्या निरंतर स्फटिक शिवलिंग की उपासना करती है और एक हृदय से प्रार्थना। समाज में स्फटिक शिवलिंग नहीं मिलता है, क्रिस्टल का मिलता है, इसलिए कहीं बहुत पैसा देकर कहीं लिंग खरीदना नहीं है, कहीं नहीं, और बहुत बड़ा पैसा देकर कहीं से रुद्राक्ष भी नहीं खरीदना है, क्योंकि रुद्राक्ष भी आजकल समाज में सही नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत बड़ी कीमत बहुत बड़ा पैसा देकर नहीं, उसकी एक संस्थान होती है, इस संस्थान में से लेना चाहिए। इसलिए इस बातों पर ध्यान रखें, कोई प्रभाव में आकर ऐसा नहीं करना चाहिए। स्फटिक शिवलिंग कहीं नहीं मिलता, बहुत कम, हमारे खंभात में मिलते हैं, कहीं कहीं जगह वहां भी कांच के मिल जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल का शिवलिंग मिलता है, इसलिए सही शिवलिंग मिलना बहुत मुश्किल है। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति दी और लक्ष्मी जी महादेव की भक्ति कर रहे थे और महादेव मिले और महादेव ने कहा लक्ष्मी कुछ मांगी। लक्ष्मी जी ने एक ही बात मांगी, महादेव मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। और विष्णु भगवान में मुझे, विष्णु के चरणों में मुझे प्रेम रहे। लक्ष्मी जी ने महादेव के पास से क्या मांगा, मेरे हृदय में महादेव आपकी भक्ति रहे और विष्णु जी के चरणों में मेरा प्रेम रहे। और दूसरी बात, भगवान शिव जी की पत्नी सती दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर रही थी, तब दक्ष की पुत्री सती, शिव जी की पत्नी सती दक्ष यज्ञ में अपने शरीर छोड़ रही थी, तब भगवान श्री हरि को प्रार्थना कर रहे थे कि हरि मेरा संपूर्ण प्रेम, मेरी संपूर्ण भक्ति महादेव में रहे, महादेव में रहे। दक्ष की पुत्री सती और शंकर जी की पत्नी सती विष्णु के आगे मांग रहे कि मेरा संपूर्ण प्रेम महादेव के चरणों में रहे। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, महादेव के चरणों में मेरा प्रेम रहे। इसलिए मांगना तो ये चाहिए कि भगवान आपके चरणों में हमारी भक्ति रहे, आपके मेरे हृदय में आपके प्रति हमारा प्रेम रहे और महादेव आपकी सेवा करने का अवसर मिले। और बहुत दिल से कहता हूं, इस कथा आयोजन में जिन्होंने सेवा की है, किसी ने नोंद ली नहीं ली, किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन मेरा महादेव आपको देख रहा है कि आप कैसी सेवा कर रहे हैं और कथा में आपका भाव क्या है, ये महादेव स्वयं देख रहा है ना, क्योंकि शिव जी तो भाव भावा कर्म शिवम। कथा में सेवा कर रहे हैं, आपका भाव क्या है, आपके भाव में समर्पण है कि स्वार्थ है, ये भी भगवान देख रहा है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा भगवान कुले मम महादेवम, शिव भक्त कुल में जन्म मिले और आपकी भक्ति मिले। कुले मम महादेवम भजनम तेस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता। ये पंक्ति समझिए जरा, क्या कहा ऋषि मुनियों ने, अन्य देवताओं की नहीं, आपकी भक्ति। अंतिम पंक्ति सुनिए, यत्र त्वं नहीं देवता, यत्र त्वं नहीं देवता। ये महादेवी की भक्ति की महिमा है। आज से 30-35 साल मैं जब छोटा था, मेरे गांव में शिवालय में कोई आता ही नहीं था, शिवालय हमारे खाली पड़ा रहता था, बहुत कम लोग शिवालय जाते थे, क्योंकि शिव धर्म का प्रचार प्रसार ही बहुत कम हो गया था, बहुत कम। और हम भी जहां तहां देखते थे, कोई शिव जी की महिमा सुना है, कोई कहीं दूर दूर तक शंकर जी की महिमा नहीं सुना रहा था, दूर दूर तक नहीं।
हमने 30-31 साल पहले जब कथा में प्रवेश किया, मुझे भी शिव कथा सुननी थी कि मुझे तो महादेव की कथा सुनावे, महादेव की कथा मुझे सुननी थी। कोई दूर दूर तक शिव कथा कहने वाला कोई वक्ता नहीं था। और इतने सालों की आज मेहनत, लगातार आस्था टीवी के माध्यम से मैं कथा गाता रहा, देश देशांतर लगातार शिव कथा गाता रहा। आज अपने को श्री भागवताचार्य कहने वाले भी महादेव की कथा कर रहे हैं। अपने को कहते भागवताचार्य, लेकिन कथा महादेव की करते हैं। जिन्होंने कभी शिव महापुराण देखा भी नहीं था, कभी कहा भी नहीं था, कभी उसने सपने में भी नहीं देखा था, आज सब शिव कथा गा रहे हैं। एक कथा का प्रभाव बड़ा है। और महादेव की कथा गाते गाते मेरा जीवन हो गया। इतने साल मेरी बीत गए, ऐसे ही लगातार महादेव की कथा गाता रहा। इसी कल को लड़का कह रहा था पंच केदार, पंच केदार बहुत कठिन है, एक केदार नहीं, पंच केदार। और हम गौरव से कहते हैं धरती पर सबसे ऊंचा कोई देवता का मंदिर है, कोई देवताओं का मंदिर नहीं, धरती पर सबसे ऊंचा मंदिर है तो भगवान तुंगनाथ महादेव का मंदिर है। तुंगनाथ है, पंच केदार में तुंगनाथ है। केदारेश्वर तो ये सरल है, पंच केदार में जो तुंगनाथ है वो बहुत कठिन है। जिनका शरीर अस्त व्यस्त है वो तुंगनाथ नहीं पहुंच सकता। चारों तरफ बर्फीले बर्फीले पहाड़, इतने ऊंचाई पर शिवालय कैसे बना होगा? हमारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं पांडवों ने बनाया मंदिर, 5 पांडवों ने मंदिर बनाए, लेकिन वहां के पहाड़ के लोग कहते हैं पांडवों ने नहीं बनाया, ये सभी शिवालय देवताओं ने बनाया है। जो तुंगनाथ की महिमा, जो पंच केदार में इतने भगवान महादेव के शिव स्थान है कि हम जीवन पर्यंत यात्रा करते रहे तो भाई शिव स्थान खाली नहीं होता। और आपके पास यहाँ उज्जैन है, शिवप्रिया शिवपुरा नदी के तट पर अवंती नगरी, जिनका आनंद का कोई अंत नहीं। वहां 84 महादेव है। तो महाकालेश्वर महादेव हमारा ज्योतिर्लिंग, उससे भी प्राचीन बहुत सारे महादेव हैं। और आज वहां से हमारे 84 महादेव की यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो इसमें 84 महादेव में पहला महादेव है अगस्त्येश्वर महादेव, कुंभ ऋषि अगस्त्येश्वर महादेव। उसके महंत हमारे मनोज पुरी जी आज कथा में उपस्थित है। मनोज पुरी जी, हृदय से हम आपका स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे महाकालेश्वर महादेव के पुजारी श्री अजय शर्मा जी, अजय शर्मा, आपका भी बहुत हृदय से हम आदर करते हैं, बहुत हृदय से आपका भी धन्यवाद करते हैं। इनमें से बहुत कम लोग हो गए जिन्होंने 84 महादेव की यात्रा की। मैं पूछ सकता हूं कितने लोगों ने 84 महादेव की यात्रा की? बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्होंने महाकालेश्वर जाकर 84 महादेव की यात्रा की। स्थानीय लोग जाते और कोई नहीं पहुंचता। 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। वैसे तो शांति से करे तो 3-4 दिन लगते हैं, लेकिन मुझे मनोजपुर ने रिकॉर्डिंग टीम के साथ, हमारी पूरी रिकॉर्डिंग, हर्ष से लेकर सब साथ में निकले थे। हमने 2 दिन में सभी शिवलिंगों की पूजा भी कर ली और सभी शिवलिंगों का रिकॉर्डिंग भी कर लिया। क्योंकि वहां के लोगों को मैं क्या कराया हूं कि 84 महादेव की यात्रा के लिए इतने लोग आने चाहिए, इतने लोग आने चाहिए कि रास्ते छोटे हैं तो इस रास्ते को बड़े करना पड़ेगा। इतने लोग 84 महादेव की यात्रा करने के लिए पहुंचना चाहिए। जो शिव स्थान सुनसान पड़े हैं, इस शिव स्थान को मुझे लोगों को पहुंचाना है। बहुत प्राचीन महादेव के स्थान है। पंचकेदार के अद्भुत महिमा, केदारम मध्यम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम, कल्पेश्वर महादेव से लेकर सर्व पाप प्रणाशनम, ये पंचकेदार की अद्भुत महिमा है। केदारं मध्यमं तुंगं तथा रुद्रालयं प्रियं कल्पकं च महादेवी सर्वपाप प्रणाशनम्
कोई पंच केदार को याद करते हैं, ये मनुष्य के अपने जीवन के सभी पापों में से पंच केदार मुक्त करता है। और ये पंच केदारों की उपासना उखी मठ में होती है ना, जहां राम के पूर्वज मंदता ने तपस्या की थी और ओमकार स्वरूप में भगवान मिले थे, इसलिए वह ओमकारेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन शिव जी का स्थान है। वह वाराही देवी का भी स्थान है और काल भैरव का स्थान भी है। उखी मठ से तुंगनाथ महादेव जा सकते हैं। उखी मठ का सही नाम है उषा मठ। असुरों में महादेव का परम भक्त हुआ बाणासुर, जिन्होंने 1000 हाथ से महादेव की पूजा की थी। आप बाणासुर की शिव भक्ति का वर्णन करो ने तो रावण की शिव भक्ति कम लगेगी, लेकिन रावण की शिव भक्ति ज्यादा वर्णन हुई, ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन बाणासुर ने कम महादेव की उपासना नहीं की है। निरंतर शिव की उपासना में बाणासुर रत रहता था। इंद्र को अपना सेवक बना लिया, पूरे देवलोक में सभी देवताओं को अपना परिजन बना लिया। इतना सामर्थ्य महादेव की भक्ति करते करते बाणासुर को मिला। सभी देवता उनके आगे तूर्ण लगने लगे और इंद्र की सभी संपत्ति उनके आगे घास के तूर्ण के बराबर लगने लगी, तो भी महादेव की पूजा करता रहा, महादेव की पूजा करता रहा। इतनी समृद्धि, इतना वैभव। शंकर जी उनको मिले, महादेव मिले, बाणासुर, अब तो क्या कमी रही। और वहां बाणेश्वर महादेव लिंग हिमालय पहाड़ में महादेव ने कहा, बाणासुर अब तो कोई कमी नहीं, देवता भी तेरे आगे छोटे लगते हैं, इंद्र की संपत्ति तेरे आगे घास के तूर्ण लगते हैं, और विश्व के सभी देवता तेरे परिजन बन गए, तेरे सेवक बन गए। बाणासुर अब तुझे क्या चाहिए? तब बाणासुर ने कहा था, महादेव जी, बाणासुर ने महादेव की पूरी स्तुति की है, बहुत लंबी स्तुति मेरे पास है। बाणासुर की दृष्टि में शिव कितने श्रेष्ठ हैं, एक असुर की दृष्टि में महादेव कितने महान हैं। तब महादेव ने कहा, हे बाणासुर अब तुझे क्या चाहिए? तब बाणासुर ने कहा, भगवान सब कुछ आपने दिया है और शिव सब कुछ देने वाले हैं। धन निर्धन को देत सदा ही, जो को जहां से हो फल पाई। स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, हर हो नाथ बचूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन, मंगल कारण योगी इति मन ध्यान लगावे। नारद सारद शिष्य नमावे, नमो नमो जय नमः शिवाय। सूर ब्रह्मादि का पार न पावे, ये भगवान शिव है। और एक बात दिल से याद रखना, कोई दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं है तो हमारे लोगों के जैसे पास आने की कोई जरूर नहीं है, कहां कहां पहुंच जाते हैं आप। आपको पुत्र नहीं तो हमारे लोगों के पास आने की जरूर नहीं है। भगवान महादेव के द्वार खटखटाओ, पुत्र हिनकर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसादते होई। और शंकर भगवान की साधना से जो पुत्र मिलता है ना, वो पुत्र मनुष्य जैसा नहीं होता, वो पुत्र देवता तुल्य होता है, जो महादेव ने दिया है। ये शिव की कृपा, ये महादेव की कृपा। गजे कर्ण कल्पम, गजे कर्ण कल्पम, तांडव रुद्रनादम। ये पंचकेदार की उपासना है। मदन शमन कर्णौ, मर्दने मद महेशो, महेश्वर नरकपति नामा, तारणे तुंगनाथम। जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। मेरे पास केदारेश्वर महादेव कथा आयोजन के लिए 2 जजमान हैं। हमारे वापी में एक सुरेश भानुशाली बहुत समय से संकल्प करके बैठे हैं केदारेश्वर महादेव को कथा करने। हम बहुत समय पहले 7 दिन हमने कथा की थी केदारेश्वर महादेव में। अरे मैंने कहा फिर भी करेंगे, लेकिन अभी रोपवे का परमिशन मिल गया है, पूरा रोपवे शुरू हो जाए। रोपवे शुरू होने के बाद जरूर भगवान केदारेश्वर महादेव के सानिध्य में हम भगवान महादेव की कथा करेंगे, क्योंकि वहां रहना बहुत कठिन है। इसलिए पंच केदार की यात्रा, और शरीर आपका सशक्त है ना, इसी समय में यात्रा कर लेनी चाहिए।
जर्जरित शरीर होने के बाद कोई यात्रा नहीं होती। केदार लिंगम, चौदार लिंगम, केदार लिंगम, चौदार लिंगम। भगवान केदारेश्वर महादेव जैसा कौन उदार हो सकता है? श्री शूलपाणि भवदूरभाजम्। भव के दुख में से दूर करने वाला हे भगवान केदारनाथ। केदार पीठे सुर पूजिता। केदारेश्वर की कौन पूजा करता है? देवता, सूर। ये केदारेश्वर की महिमा है। केदारनाथं मनः स्मरामि। केदारनाथं हृदय स्मरामि। ये केदारेश्वर महादेव की महिमा है। पंच केदार की अद्भुत महिमा है। एक है केदारेश्वर, एक है कल्पेश्वर, एक है रुद्रनाथ, एक है तुंगनाथ और एक मध्य महेश्वर। ये पंच केदार है। और ओमकारेश्वर महादेव के मठ में है। उनकी बहुत सारी महिमा है भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की। हम जब गए थे ना पहाड़ में, ये ऊखी मठ है, अभी जो टेलीविजन में देखते हैं ना, ऊखी मठ। राम की पूर्वज बंधता ने वहां तपस्या की थी। और ये आपका ओमकारेश्वर महादेव है ना, यहाँ हमारा ज्योतिर्लिंग। तो ओमकारेश्वर महादेव के बीच का जो पहाड़ है ना, वो भी मानधतापुर में है। ये 6 किलोमीटर का पहाड़ है। वहां भी राम के पूर्वजों ने तपस्या की थी। वहां कावेरी और नर्मदा मिलते हैं ना, वहां कुबेर जी ने वहां तपस्या की थी। ये ओमकारेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा है। घबराने की कोई जरूर नहीं। भगवान डमरू बजा रहे हैं आकाश में, मेघ गर्जना हो रही है। चूंकि पर्यावरण के साथ हम लोगों ने छेड़छाड़ की, तो पर्यावरण ऐसे ही छेड़छाड़ करते हैं। बहरे में हमने जहां प्लास्टिक जलाया, कचरा जलाया, धुआं निकाला, हमने टायर जलाए, वृक्षों को बहरे में हत्या की, रोड बड़े करने के लिए वृक्षों को काट दिया, जंगलों को जला दिया। तो ये सब होता रहता है। पर्यावरण को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है, तो अब ये भी हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन भगवान महादेव को प्रार्थना करें, भगवान शिव रक्षा करें। लेकिन ये डोम पूरा सुंदर बनाया है, अंदर कहीं पानी आने वाला नहीं। इतना सुंदर पक्का है, जर्मन डोम है। इसलिए मेरे शिव कथा आयोजक सभी ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की, कोई बारिश आवे तो कोई तकलीफ न पड़े, इसलिए अंदर कोई पानी नहीं आएगा। लेकिन सब अपने अपने सावधानी रखें, अपने अपने ध्यान रखें। कोई बारिश का ऐसा वातावरण बने तो मुझे आप जरूर कह सकते हैं। नहीं दूध, नहीं पंचामृत, नहीं कोई गन्ने का रस, नहीं कोई फलों का रस। और याद रखना, जो चढ़ाते सब पात्र में एकत्र करना पड़ता है, धरती पर गिरना नहीं चाहिए। ये अभिषेकों की परंपरा है। ये सब औषधि है। ये सब भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप में लिया जाता है। हम लोग जो करते हैं सब कुछ नाली में चला जाता है, ये नहीं है। महादेव को गंगा जल चढ़ा तो सभी कामना की पूर्ति। मैं नहीं कहता, भगवान व्यास जी बोलते हैं। धारा गंगा जल शिव। शिव जी को गंगा जल चढ़ावे तो मुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एता सर्वाश्चय प्रोक्ता मृत्युंजय समुद्भवा। मृत्युंजय समुद्भवा। भगवान महादेव को गंगा जल चढ़ने से मनुष्य अपमृत्यु अकाल मृत्यु से मुक्त रहता है। और जब महादेव को गंगा जल चढ़ाते हैं तब उनकी महिमा मृत्युंजय मंत्र बोले, कोई भी बोल सकता है। और भगवान शिव जी के मंत्र स्तोत्र बोलने में कुछ भी गलती हो जाए, भगवान शिव हमेशा सुखद फल देता है। मेरा महादेव किसी को दुख नहीं देता। दुख हरने का देव है, देने का दुख नहीं, देव नहीं। इसलिए मृत्युंजय हम साथ में बोलेंगे, साथ में गाएंगे, भाव निकालेंगे, हृदय के उद्गार निकालेंगे। मृत्युंजय महादेव। हम सबको कंठस्थ हैं, हम सबको कंठस्थ हैं।
ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कर्मों के बंधनों में से कोई मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन महादेव का भजन करो तो महादेव जी जन्म जन्मांतर के कर्मों के बंधनों में से मुक्त करने वाला देव भगवान शिव है, भगवान महादेव। तो क्या करूं शिव परिवार में कथा करता रहूं कि कुछ निर्णय लें? ये सब आ रहा है कथा करता रहूं? कोई बात नहीं, शाबाश, आपके श्रद्धा को मेरा दंडवत प्रणाम। क्योंकि कल भी पवन आई थी 6 बजे के बाद, और एक भाई, मुझे नाम तो मुझे याद नहीं रहा था, पूरा मंडप पंडाल का सब कुछ सेवा दिन रात यहाँ रहकर पूरा पंडाल संभाल रहे हैं। सुबह मिलने के लिए आया था युवान, कहे नाम तो याद नहीं रहा कि कथा में जो बैठा है तो अपने स्थान पर खड़े हो। सुबह मुझे मिलने के लिए आया तो 2-3 व्यक्ति ने मुझे परिचय कराया, बाबू ये पूरे पंडाल की व्यवस्था ये लड़का देख रहा है। धन्य है भाई, बहुत हृदय से आशीर्वाद है। कहीं नहीं है, काम करता होगा कहीं। कितनी सुंदर मिट्टी की महक आ रही है, ये है मेरे भारत की महक है, सुंदर मिट्टी की महक आ रही है। और एक बात दूसरी याद रखिए, महादेव के सन्मुख जाकर भगवान कार्तिक को कभी भूलना नहीं। शिव महापड़ ग्रंथ में का स्कंदो माह सहित शंभो, भगवान शिव के सामने पुत्र कार्तिक को याद कर ले। बहुत लोग भूल जाते हैं कार्तिक भगवान को। भगवान शंकर जी, मां पार्वती और कार्तिक भगवान और गणेश जी, शिव जी के सामने किसको याद करना चाहिए? बाद में शिव पूजा होती है ना, काल भैरव जी को याद करना चाहिए। महादेव के जितने भक्त हैं उसके रक्षक काल भैरव हैं। गंगा माता को याद करना चाहिए, भगवान कार्तिक को याद करना चाहिए, गणेश जी तो विराजमान है। इसलिए जब शिव जी के दर्शन करने के लिए जाओ तब स्कंदो सहितं शंभो, भगवान शिव के सामने भगवान कार्तिक को याद करने से कोई भी क्षेत्र में विजय मिलती है। जो नित्य भगवान कार्तिक को याद करते हैं ना महादेव के सन्मुख, तो कभी कहीं जगह पर उसका पराजय नहीं होता। भगवान कार्तिक विजय देते हैं, देवताओं के सेनापति हैं। इसलिए महादेव के सन्मुख भगवान कार्तिक को याद करने की महिमा है। इसलिए भगवान व्यास जी ने गाया, स्कंदो मां सहितं शंभो, संपूज्य विनाश यत् फलं लभते तद्वदामि यथा श्रुतम्। भगवान महादेव के सन्मुख भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां भवानी को याद करने के क्या पुण्य है, उसकी अद्भुत महिमा है। अत्र भुक्त्वा अखिलान सौख्यम, उसको दुनिया का सभी सुख मिलेगा। जो भगवान शिव के सामने कार्तिकेय, गणेश जी, माता भवानी, गंगा जी, काल भैरव जी को याद करते हैं, क्या सुख मिलेगा? पुत्र पौत्रादि भी शुभम, पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, सबका शुभ होगा। और कहा ततो याति महेशस्य, अंत में भगवान शिव जी के लोक में उसकी गति होगी। इसलिए हम सब भगवान महादेव की साधना करें, महादेव की उपासना करें। सभी जीवन की कामना की पूर्ति के लिए जरूर शिव की साधना कर सकते हैं। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ महाराज को पूछा कि गुरु वशिष्ठ महाराज, आप जानते हैं हमारे कोई पुत्र नहीं है, तो आप कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं? तब गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ को कहा, दशरथ जी, आपकी कुल परंपरा में तो महादेव है, आपके पूर्वज सभी शिव जी की उपासना करते थे, और आप विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। कितनी सुंदर बात कही। और राजा दशरथ ने स्वयं ने, गुरु वशिष्ठ महाराज ने मार्गदर्शन किया, और राम के पिताजी राजा दशरथ जी ने पुत्र कामना की पूर्ति के लिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके विशेष प्रकार से महादेव की पूजा की जाती है।
आप स्वयं भी कर सकते हैं, कोई विद्वान आचार्यों को निमंत्रित करके कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं, प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। और कोई मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है आपको, तो ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन कर सकते हैं। और शिव की पूजा के लिए मंत्र स्तोत्र कुछ भी कंठस्थ नहीं है, तो ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान महादेव की संपूर्ण पूजा हो सकती है। शिव महापुराण ग्रंथ में मेरे पास श्लोक हैं, जो कठिन कठिन विद्वत्ता सवर वेदोक्त मंत्र बोलकर जो कोई मनुष्य महादेव की पूजा करे तो समान फल मिलता है, लेकिन ओम नमः शिवाय बोलकर जो शिव जी की पूजा की जाती है तो उससे कोटि गुना फल ज्यादा मिलता है। इसलिए आप मन छोटा ना करें। ये तो विद्वान लोग जो पाठशाला में पढ़े हैं वो विद्वत्ता सवर पूजा कर सकता है, हम लोग कहीं पाठशाला में नहीं गए हैं, तो ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोलकर शिव की पूजा कर सकते हैं आप। और शिव की पूजा कभी निष्फल नहीं होती, और भगवान शिव जी का नाम कभी निष्फल नहीं होता, हमेशा फल देने के लिए कार्यरत रहता है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने कहा पुत्रार्थे पुत्रार्थे पार्थिवो मूर्ति शेवो दशरथो हि सः। राजा दशरथ ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। गुरु वशिष्ठ महाराज ने सुंदर राजा दशरथ जी को मार्गदर्शन दिया है, और राजा दशरथ अकेले ने पूजा नहीं की। दशरथ के साथ कौन कौन महादेव की पूजा कर रहे हैं? कौशल्या तत्प्रिया मूर्ति, माता कौशल्या जी तत्प्रिया मूर्ति, जो प्रेम मूर्ति है, सबके प्रति प्रेम रखती है, इसलिए प्रेम से प्रकट होई में जाना है? माता कौशल्या ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया है। पार्थिवी शांकरी मुदा, किसने मार्गदर्शन किया होगा? ऋष्य शृंग समाधिष्ठा, श्रृंगी ऋषि ने माता कौशल्या को मार्गदर्शन किया। मां आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। श्रृंगी ऋषि जो रामचरितमानस में आता है, राजा दशरथ जी, माता कौशल्या जी, और साथ में कौन? सुमित्रा च शिवं प्रीत्या, सुमित्रा जी, वो तो पहले से महादेव के परम भक्त रहे। सुमित्रा जी ने किसी को कहा नहीं कि सुमित्रा जी महादेव की भक्ति करो, नहीं नहीं, वो तो स्वयंभू महादेव की भक्त रही है। सुमित्रा सबके साथ मित्रता का भाव, और माता कौशल्या सबके प्रति निस्वार्थ प्रेम। राजा दशरथ, माता कौशल्या जी, माता सुमित्रा जी, और साथ में कौन? कैकेयी नृपवल्लभा, राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी नृपवल्लभा, राजा की बहुत प्यारी माने थी। नृपवल्लभा, राजा को प्यारी रानी कैकेयी जी, उन्हें पर भगवान महादेव का पूजन किया है। और पार्थेश्वर महादेव शिव भक्ति के फल स्वरूप भगवान स्वयं शिव जी ने श्री हरि को कहा कि हरि राजा दशरथ के आंगन को पावन करे और सुंदर अद्भुत लीला करें। और हर पल महादेव की आज्ञा का अनुसरण करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु जी राजा दशरथ के आंगन में 4 रूप में प्रकट हुए हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा 4 स्वरूप में प्रकट हुए श्री हरि, चतुरूपेश्चो, 4 रूप में। ततः शिवाज्ञया तस्मात्, भगवान महादेव की आज्ञा का अनुसरण किया। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न, आज्ञा किसने की? भगवान शंकर जी ने। और राम जी तो स्वयंभू महादेव के भक्त है ना। भगवान राम ने किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया कि राम जी महादेव की भक्ति करें, नहीं नहीं, राम का तो निजी सहज स्वभाव है। भगवान प्रभु श्री राम जी सहज शिव भक्त थे, और इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो सहज महादेव के भक्त हैं। उसको कहना नहीं पड़ता तो महादेव की भक्ति कर, उसको प्रेरित नहीं करना पड़ता तो शिव की उपासना कर, वो तो स्वयंभू महादेव के भक्त है। और एक बात कहूं, आपके कुल में कोई सहज महादेव का भक्त बालक जन्मे तो समझ लेना चाहे
आपके कुल का उद्धार करने के लिए वो बालक आया है। ये कोई सामान्य बालक नहीं है, बहुत जन्मों का पुण्य लेकर आया है। ये बात विष्णु जी ने देवताओं को कही, ये सभी श्लोकात्मक मेरे पास है। स्वयं विष्णु जी ने कहा, देवताओं किसी कुल में ऐसा बालक जन्मे तो समझ लेना चाहिए वो बालक कोई मुक्त आत्मा है, कोई पवित्र आत्मा है। इस कुल का उद्धार करने के लिए इस कुल में इस बालक ने जन्म लिया है, जो सहज महादेव का भक्त है। आज सुबह सुबह में गायत्री परिवार के भाई बहन सभी मिलने के लिए आए थे और गायत्री परिवार समाज के लिए बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। गौशाला से लेकर औषधि से लेकर पुस्तकों का वितरण से लेकर और खास करके हमारे गायत्री परिवार की बहनों गर्भ संस्कार का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जिस नारी के पेट में बच्चा है तब उसको क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे उसका रहन सहन होनी चाहिए, गर्भ संस्कार, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। गायत्री परिवार में बहुत कुछ काम हो रहा है और बहुत हृदय से कहता हूँ, गुरुदेव राम शर्मा आचार्य ने पूरे जीवन पर्यंत लिखा। इसने जो लिखा है ना, इतना हम जीवन पर्यंत पढ़ भी नहीं सकते, इतना गुरुदेव ने लिखा है। ये गायत्री परिवार है, सब अलग अलग सेवा कार्य कर रहे हैं, समाज के अंदर कुछ अच्छा कर रहे हैं। राम सहज महादेव के भक्त हैं, इसलिए भगवान व्यास ने कहा, राम सहजो नित्यम, राम सहजो नित्यम, नित्य। पार्थेश्वर महादेव की पूजा राम जी करते थे। पार्थिव समपूजत, किसी ने कहा नहीं राम जी को का पार्थेश्वर महादेव का पूजन करे। राम जी सहज पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते थे और भगवान राम रोज बाल में भस्म का त्रिपुंड करे, भस्म रुद्राक्ष धारी च, बाल में भस्म का त्रिपुंड। और राम जी रुद्राक्ष को धारण करते थे और राम जी का स्वभाव अपने में स्थिर रहने वाला देव, दूसरे में स्थिर नहीं रहता था। हम लोग दूसरे में रहते हैं इसलिए दुखी रहते हैं, भगवान राम जी अपने स्वयं में रहते थे, इसलिए राम जी महादेव जी के परम भक्त रहे। और राम जी जहां जहां गए हैं, भगवान राम जी ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की स्थापना की। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव जी की लिंग स्वरूप भगवान राम जी ने स्थापित किया है। वन की यात्रा के लिए भगवान राम निकले, गंगा के तट पर पहुंचे तो केवट की उपस्थिति में भगवान महादेव की पूजा की राम जी ने, लक्ष्मण जी ने। और जग प्रसिद्ध रामचरितमानस में बात है। और माता सीता ने गंगा की स्तुति की और राम जी ने महादेव के लिए जो गाया है, महादेव के लिए कहा है। राम से मुख से निकली हुई भगवान शंकर जी की दिव्य स्तुति है। और मैं आपको क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ये बड़ा प्रश्न है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये शिव कथा? आपने इस वीडियो में देखा होगा कि क्यों नहीं चाहिए खाना चाहिए हमें वो प्रसाद जो शिवलिंग की पीठ से स्पर्श हो जाए। तो भक्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।